अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है आप लोग का रमज़ान। तो आज हम बना रहे हैं स्टीम विंग्स। बहुत अच्छी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इजी टू मेक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो अब मेरे पास तकरीबन 2 kg जो है वो चिकन विंग्स हैं, वो मैं डाल देती हूँ पैन में। ये पानी के साथ ही कुछ ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, और साथ साथ इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करती जाऊँगी। अब 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून तकरीबन जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून के करीब काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं सॉल्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, और इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के तकरीबन सोया सॉस, चिली सॉस भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के डाल रही हूँ, और इसमें मैंने ऐड करना है 1 टेबलस्पून सिरका, और थोड़ा सा आधा टेबलस्पून चाट मसाला, और आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें तकरीबन वो फ्लेवर को अच्छा इन्हांस कर देता है। तो सिरका 1 चम्मच जी, सिरका डाल दीजिए 1 टेबलस्पून, और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। बस इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं करना है इसमें। बस ये जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, मसाले इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको जी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना मैं आपको बताना भूल गई थी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। कवर करके इसको रख दे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। स्टीम में ही पकेगा ना जी। तो अब हम तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कितनी जो है अभी कसर है। इसका थोड़ा पानी अब तकरीबन जो है वो 50% चिकन जो है वो गल चुका है। अब तकरीबन इसका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद अब इसका थोड़ा सा हम जो है आँच जो है इसकी थोड़ी तेज़ कर देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। मसाला देखें अच्छे से सब में लग गया है जी। तो अब ऑलमोस्ट हमारी जो है वो चिकन बिल्कुल फुल डन हो गई है। इसका थोड़ा सा पानी रहता है, लेकिन इसको और पकाएंगे तो ये बिल्कुल इसकी जो है ना स्किन से इसकी जो है निकल जाएगी, बोन अलग हो जाएगी। और तो हम इसको बस अभी बंद कर देते हैं, और इसको अलग करके किसी ठंडी जगह पे मतलब ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको तो ये तो हमने ठंडा होने के लिए रख दिए, बस ये ठंडे हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। बस साथ साथ फ्रूट चाट भी बन रही है हमारी। हम लोग इसकी कोटिंग के लिए, चिकन की कोटिंग के लिए हम लोग डाल रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और तकरीबन 1 कप थोड़ा सा जो है वो कम मैदा, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, और थोड़ी सी काली मिर्च, और 4 अंडे उनको फेंट के अलग से एक साथ कोटिंग कर लेंगे। जी। तो आप लोग देख लें, मैंने अंडे भी फेंट लिए, तकरीबन 3 अंडे फेंटे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। ये कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो मैंने बनाया था वो है, और ये चिकन विंग्स है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि चिकन विंग्स लूँगी, अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद मैं इसमें कोट करके फिर मैं इसको रखते जाऊँगी। आपके सामने हम आपको दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा फिर डस्ट कर लेंगे कि ज़्यादा इसका एक्सेस जो भी है
इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे करते जाएंगे, ठीक है ना। जी, तो कोटिंग करके हमने रख दिया इसको। अब इसको हम फ्राई करते हैं। जी, तो हम ये फ्राई करेंगे। ये 6 से 7 पीस हैं, बाकी हमने किसी में 7 हैं, किसी में 6 पीस करके ये फ्रीज़ कर देंगे। कभी कुछ नहीं होता तो बंदा फिर जल्दी से ये निकाल के फ्राई कर लेता है। चलें अभी हम फ्राई करते हैं। जी, तो ये बारबेक्यू समोसा फ्राई कर रही हूँ ना, और ये मिनी बाइट 1 बाइट रोल्स एंड 1 बाइट कीमे के समोसे, और ये है चिकन विंग्स। ये विंग्स अभी करेंगे फ्राई, पहले ये समोसे फ्राई हो जाएं। जी, तो मैं पहले आलू के ये चिप्स बना रही थी, ताकि इसमें थोड़ा 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि स्टीम ये जो विंग्स हैं ये तो वैसे ही स्टीम में पके हुए हैं, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। हमारी फ्रूट चाट भी बन गई है, और बस ये समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, शरबत भी बन गया है। तो बस जैसे ये चिप्स फ्राई होते हैं तो बस हम विंग्स फ्राई करेंगे। तो आप लोगों की अफ्तारी में क्या क्या पक रहा है आज संडे का भी दिन है, तो बस काम भी ज़्यादा है घर में। संडे को तो वैसे ही पता है ना, काम बहुत होते हैं, और बंदा सुकून से सोता भी है। मासियाँ जो नहीं आती हैं तो छुट्टी होती है ना। जी, तो अब हम कोटेड विंग्स को फ्राई कर लेंगे। इसको अब टर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है बस ये गोल्डन हो जाए अच्छे से, फिर सर्व करके दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विंग्स फ्राई हो गई हैं, और साथ में थोड़े से फ्राइज़ भी हम लोगों ने फ्राई कर लिए। तो बस अफ्तारी का टाइम भी हो गया है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर करना। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।